हेलो दोस्तों, मैं आर के सर RK&RG क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और CTET की तैयारी लगातार आप जारी रख रहे होंगे। जैसा कि जो हमारे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित डेट है वह है 14 दिसंबर या 15 दिसंबर। उम्मीद है कि उस डेट पर आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। उसके आधार पे सारे त्यौहार आपको बीत भी चुके हैं। लगातार आप प्रयास करिए, 1 महीना का भी समय आपके पास अगर है तो अब तक की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर है। आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लें और प्रैक्टिस सेट लगाना आप शुरू कर दें। ठीक है, अब आपके सामने हम टॉपिक को लेके चलते हैं। जो आज का विषय आप जानते ही हैं, अगली क्लास होती है पर्यावरण शिक्षण EVS पेडागोजी, जिसमें से EVS के अंतर्गत पर्यावरण संबंधित आपको विभिन्न हम सजीव जगत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सजीव जगत के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जगत के बारे में अध्ययन किया। सजीव जगत के अंतर्गत कुल 4 जगत का अध्ययन हम लोग करते हैं मुख्य रूप से। पहला जगत का नाम है जिसे हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, उसे मोनेरा जगत के नाम से जाना जाता है। प्रोटिस्टा जगत जिसे हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। उसके बाद से आपका कवक जगत जिसके अंतर्गत हम फंगस, फंजाइजी या ईस्ट खमीर का प्रयोग करते अध्ययन किए। उसके बाद पादप जगत जिसे हम पादप जगत को फ्लोरा जगत के नाम से जानते हैं। इसमें पेड़ पौधे, विशेष पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जो CTET की परीक्षा में अक्सर एग्जाम में आता रहता है। और अब हम अगले जगत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सजीव जगत, जंतु जगत को फौना जगत के नाम से जानते हैं। इसमें और भी जंतुओं के बारे में साथ साथ हम कुछ विशेष जंतु के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा हमने शेर के बारे में पढ़ा था कि शेर कि क्या क्या खूबियाँ, खासियत, विशेषताएं होती हैं। उसी क्रम में आज की क्लास में हम लोग अन्य जानवर के बारे में पढ़ेंगे। अगला आपका जानवर है बाघ। कौन सा? बाघ के बारे में पढ़ेंगे कि बाघ की क्या विशेषता है, बाघ जानवर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही बनेगा, सबसे प्रथम पॉइंट का सवाल आपको यही बनेगा, ठीक है, बताइए क्या कि बाघ क्या है। तो यह एक राष्ट्रीय ठीक है, यह एक राष्ट्रीय पशु है। अगर सवाल एग्जाम में बने कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो आपका उत्तर क्या होगा? बाघ राष्ट्रीय पशु है, अर्थात बाघ राष्ट्र का पशु माना जाता है। शेर राष्ट्र पशु नहीं है, बाघ राष्ट्रीय पशु है। ठीक है ना? ठीक, इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। ठीक है ना? शरीर जो बाघ होता है उसके शरीर पर पीली, ठीक है, पीली एवं काली धारियां होती हैं। पीली एवं काली धारियां पाई जाती हैं, चाहे धारियां होती हैं। ठीक है, पहचानने का है। बहुत से लोग शेर और बाघ में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो बाघ में यह है कि इसके शरीर पर पीली व काली क्या पाई जाती हैं? धारियां। बात समझ गई? अब हम बात करेंगे इसकी जीवन काल कितना होता है, बाघ का जीवन काल कितना होता है। ठीक, तो यह जीवन काल इसका होता है 25 से 26 वर्ष आयु तक जिंदा रहता है। अगर ऑप्शन में आएगा तो लास्ट वाला टिक करिएगा 26 वर्ष। ठीक है ना? 25 से 26 साल की होती है। ठीक है, इसके मूँछों के मदद से बाघ जो होता है मूँछों की मदद से शिकार
ढूंढ लेता है या शिकार का पता लगा लेता है, ठीक है, कि कौन सा शिकार कौन सा जानवर अगल बगल है, ठीक, एवं मूंछों के मदद से ही यह पता लगा अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है, पता लगा लेता है, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी है यह भी अपने ठीक है कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़, शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को कानों की मदद से क्या करता है वो सुन लेता है, ठीक है, ठीक। अगर जैसे हाँ ये सुनने का काम कर लेता है, यह भी अंधेरे में मनुष्य के लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, ठीक है ना। यह सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ जो होता है, बाघ जो होता है, ठीक, मनुष्य की अपेक्षा, बाघ मनुष्य की अपेक्षा, बाघ मनुष्य की अपेक्षा, ठीक, 6 गुना, मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा, मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। अर्थात अगर मनुष्य 200 फीट तक देख सकता है सामान्य मनुष्य, तो 6 गुना अर्थात 6 दूनी के 12 अर्थात 1200 गुना वह ज़्यादा क्या करेगा देख लेगा। इतनी इसकी मुख्य भूमिका पाई जाती है, ठीक है ना। यह है बाघ के लिए कि बाघ मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना क्या करता है ज़्यादा देख सकता है, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर, ठीक है, ठीक, बच्चे का वजन की बात करेंगे। इसके बच्चे का वजन कितना होता है, ठीक है। इसके बच्चे का वजन जो होता है, ठीक है, 500 ग्राम, आधा केजी से लेकर, ठीक है, बहुत हैवी नहीं होते हैं सब, ठीक है, 1.5 किलोग्राम, 1.5 केजी तक होते हैं, ठीक है ना। आधा किलो से लेके 1.5 किलो तक इसके जानवर होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे, ठीक, इसमें मादा बाघ का तात्पर्य है बाघिन, मादा बाघ को हम बाघिन कहते हैं, ठीक है, मतलब बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन हो जाएगा, ठीक है। बाघिन और बच्चे, ठीक, और बच्चे समूह में रहते हैं। इनके बच्चे बाघिन जो होते हैं क्या रहते हैं बच्चे समूह में रहते हैं, ठीक, समूह में रहते हैं, ठीक है। और बाघिन समूह की नेता होती है, और बाघिन समूह की ठीक, जो बाघिन होती है वह समूह की नेता होती है, चाहे प्रमुख लिख लीजिएगा, नेता चाहे प्रमुख होती है। अर्थात बच्चों को कोई भी अगर छेड़छाड़ जानवर करता है तो बाघिन उस पर झपट्टा मार लेती है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद से आपका होगा कि जो बाघ होते हैं, यहाँ पे कुछ बात हम मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक, ठीक, बाघ के जो नर बच्चे होते हैं, बाघ के नर बच्चे, ठीक है, मतलब बाघिन के जो नर बच्चे होते हैं, ठीक है, वह 2-3 साल बाद अपना समूह छोड़ देते हैं। 2 से 3 वर्ष बड़ा होने के बाद अपना समूह क्या कर देते हैं, अपना समूह छोड़ देते हैं, ठीक, समूह छोड़ देते हैं, ठीक है, अपना समूह छोड़ देते हैं, ठीक। इसके बाद बाघ के नर बच्चे 2-3 वर्ष बाद अपना समूह क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने मूत्र के मदद से, ठीक है, अपने मूत्र की मदद से क्षेत्र को पहचान लेता है, ठीक है, हाँ, ठीक, क्षेत्र को क्या करता है, मदद से क्षेत्र को पहचान लेता है कि हमारा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, उसीलिए वह उससे बाहर नहीं जाता है। यह 3 किलोमीटर तक दहाड़ सकता है,
इसकी दहाड़ कितने तक होती है? 3 केजी नहीं, 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक क्या क्या कर सकता है? दहाड़ सकता है। जो बाघ होता है वो जो होता है, और आपको पता ही है कि बाघ जो होता है वो मांसाहारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। विशेष जानवरों में आपने राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में यह जानकारी पढ़ा। एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं। बाघ एक राष्ट्रीय पशु है। शरीर पर पीली व काली धारियां होती हैं। इनका जीवन काल 25 से 26 वर्ष तक होता है। मूंछों की मदद से शिकार यह ढूंढ लेते हैं अपना, और बाघ मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, खास अंधेरे में भी। ध्यान समझिएगा, अंधेरे में, अंधेरे की बात कर रहे हैं, सामान्यता की बात नहीं है। अंधेरे में मनुष्य अगर कुछ दूर देखेगा तो उसका 6 गुना अधिक शेर देख लेता है, बाघ देख लेता है। बच्चे का वजन आधा केजी से 1.5 केजी तक होता है लगभग। मादा बाघ बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं, और बाघिन समूह का प्रमुख और नेता होती है। बाघ के नर बच्चे 2-3 वर्ष बाद अपना समूह क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। मूत्र के बाघ जहाँ जहाँ गया होता है अपने बॉर्डर पे, वह उतना दूर जाता है, मूत्र त्याग करता है, तो वहीं से पहचान हो जाती है कि मूत्र के मदद से क्षेत्र को पहचान लेता है। बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर तक दहाड़ उसकी होती है, और यह मुख्य रूप से मांसाहारी होता है। यह बाघ के बारे में सी-टेट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद है कि इस टॉपिक को पढ़कर, इस बात को सुनकर एवं कंठस्थ करके सी-टेट की परीक्षा में आए हुए बाघ संबंधी प्रश्न को, त्रुटियों को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगले जानवर की तरफ चलेंगे। उम्मीद है कि अब आपको महत्वपूर्ण पसंद आ रहे टॉपिक बहुत समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम बात करेंगे अगले जानवर की तरफ, ठीक है। अगला जानवर, ठीक, हम अगले जानवर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानवर हो सकता है और है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। अगर पूछा जाता है सबसे भारी जानवर कौन सा होता है, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल बनता है, उसका नाम क्या है? गज हाथी। कौन? हाथी, ठीक है। हाथी के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, और हाथी के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपके सामने सी-टेट परीक्षा के आधार पर प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। ठीक, अगर कहा जाए, ठीक है, कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर की अगर बात किया जाएगा, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा जानवर तो वह, ठीक, कौन सा है? हाथी। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी है, ठीक। हाथी सबसे बड़ा जानवर की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे जीवन काल, हाथी का जीवन काल कितने समय का होता है? हाथी का जीवन काल तो अधिकतम होता है 70 वर्ष। 70 वर्ष, अर्थात हाथी 70 वर्ष तक जीवित रह सकती है, उसका जीवन काल है। उससे अधिक भी हो सकती है, कम तो बहुत अलग बात हो गई, तो लेकिन एवरेज की बात करें तो 70 वर्ष तक हाथी जीवित रहती है, ठीक है ना। इसके बाद से, ठीक, अगर कहा जाए इसका दिमाग, ठीक, तो प्रत्येक जानवरों की अपेक्षा इसका दिमाग जो होता है वह क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। बात समझिए ना, लगभग 5.5 किलो का, ठीक है ना। बहुत बड़ा होता है दिमाग, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कितना? लगभग 5 से 6 केजी समझिए का वो दिमाग होता है। 5.5 भी आएगा, ठीक है, 5.5 केजी आएगा, या 5 सही 1/2 केजी आएगा, सही कहीं बतिया अलग अलग नहीं है, ठीक है। अर्थात लगभग 5 से 6 केजी या 5.5 केजी होता है हाथी का दिमाग, ठीक है। भारी, सिंपल है भाई, सबसे बड़ा जानवर होगा तो अंग भी उसके क्या होंगे? बड़े ही होंगे, ठीक है ना। अगर हाथी का मुख्य रंग, हाथी का अगर मुख्य रंग की बात करेंगे, मुख्य रंग हाथी का कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा काला, ठीक है। मुख्य रंग क्या होता है? काला होता है। अब बात करेंगे हाथी
सिंपल है कि जब हाथी काली होगी तो आपको पता है जो काला कपड़ा होता है, काला रंग जो होता है वो ऊष्मा का बहुत ज़्यादा अवशोषक होता है। सूर्य से बहुत तेज़ी के साथ वह क्या करता है, वो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है। आप सोचिए बहुत तेज जब सूर्य की किरणों को अवशोषित करेगा तो क्या होगा, जैसे काला कपड़ा गर्मी में पहनते हैं तो आपको क्या होता है बताइए, गर्मी होती है, वैसे ही हाथी को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए हाथी अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपने तालाब में जाती है, तालाब में सूंड से पानी को खूब अपने पीठ के ऊपर डालती है, और कभी कभी तो अपने ज़्यादा गर्मियों में वह कीचड़ में हमेशा डूबी रहती है, या अपने सूंड से पीठ के ऊपर क्या करती है, कीचड़ मिट्टी डाल लेती है, जिससे मिट्टी देर तक नम रहेगी तो हाथी को क्या पहुंचती है, ठंडक पहुंचती है। बात समझ गई ना। ठीक, अब बात करेंगे भोजन की बात करेंगे कि हाथी का जो भोजन होता है वह एक दिन में कितना होता है। तो ठीक है, एक दिन में जो एक बड़ा हाथी होता है वह 100 किलो, कितना, 100 केजी खा जाता है। ध्यान रखिएगा कि वो कंप्लीटली जो होता है वह हाथी क्या होती है, शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी नहीं होती है। अगर किसी जानवर को मार भी दी, किसी व्यक्ति को मार भी दी, तो जैसे वो मृत्यु को प्राप्त करेगा वो हाथी उसको छोड़ के चली जाती है। हाथी उस जानवर को, मरे हुए जानवर चाहे मार कर, चाहे इंसान को, किसी को भी अगर मार देती है, आघात पहुंचा देती है, तो उसे भक्षण नहीं करती है, वह उसे क्या करता है बताइए, तो वह उसे छोड़ के चलाता। हाथी पूर्ण रूप से शाकाहारी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते, झाड़ियाँ, ठीक है, यह खाता है, ठीक है ना। क्या क्या खाता है शाकाहारी में, क्या सिंपल है भाई, जितना भी होगा पत्ते और झाड़ी, ठीक है, कि झाड़ी खाएगा, पत्ते खाएगा, ईख एवं ईख, ठीक है, हाँ, ईख को भी चबा जाता है, खा जाता है हाथी, ठीक है। ऐसे तो आप चावल भी खा जाएगा, मतलब शाकाहारी में हर चीज़ें वो क्या करता है, खा जाता है, ठीक है ना। हाथी का वजन की बात करेंगे, इसका वजन कितना होता है। तो हाथी का वजन, एक वयस्क हाथी का जो वजन होता है वह होता है 2 क्विंटल होता है। अब 2 क्विंटल, ठीक है, लगभग 2 क्विंटल का मतलब हो गया कितना, 200 केजी, ठीक है, कितना, लगभग 200 केजी एक हाथी का वजन होता है। 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 ग्राम, 100 केजी, तो इसका मतलब कि 2 क्विंटल अर्थात 200 किलो का हाथी होता है, ठीक है। 2 क्विंटल होता है। हथिनियाँ अपने बच्चों का क्या, अरे हथिनियाँ, हाँ, जो मादा हाथी होती है, मादा हाथी का मतलब हथिनियाँ, ठीक है। हथिनियाँ क्या करती हैं, अपने समूह का प्रमुख होती हैं, ठीक है। और लगभग इस समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी उसकी क्या होती है, नेता। अब हथनियाँ समूह का प्रमुख होती है, लेकिन ध्यान समझिएगा सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, सबसे बुजुर्ग, ठीक है, हथनी जो होती है वह उसकी नेता होती है। एक समूह में 10-12 हाथियाँ होती हैं, उसका एक सबसे एकदम बुजुर्ग हाथी होगी वही उसकी नेता होती है। जैसे आम तौर पे हम लोग अपने घर में भले ही आप जिम्मेदारी उठाएं, लेकिन जिम्मेदारी में सबसे प्रमुख किसे मानते हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वैसी हथिनियाँ में भी पाया जाता है, ठीक है ना। हाथी के जो नर बच्चे होते हैं, ठीक, 14-15 साल बाद अपने समूह क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 वर्ष बाद अपना समूह छोड़ देते हैं, ठीक है। अर्थात समूह से क्या हो जाते हैं, अलग, अपना समूह छोड़ देते हैं, ठीक है, अपना समूह छोड़ देते हैं, ठीक। हाँ, अगर बात किया जाए सोने की, ठीक है, तो हाथी जो होते हैं वो निद्रा, उनकी बात किया जाए तो बहुत कम, निद्रा जो होती है बहुत
कम, हाथी बहुत कम सोते हैं, लगभग 4 से 5 घंटा, 4 से 5 घंटा ही बस क्या करते हैं, हाथी सोते ही हैं, 4 से 5 घंटा। ठीक, एक और खासियत होती है हाथी के संबंधित, हाथी के दांत 2 होते हैं। एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। बहुत पुरानी हाथी हो जाती है तो बाहर से एक सफ़ेद कलर का हाथी का और 2 दांत निकलते हैं जो उसको शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। हाथी के दांत से विभिन्न प्रकार के औजार या दवाएं भी बनाई जाती हैं, इसीलिए हाथी के तस्करी को रोक लगा दिया गया है, अर्थात हाथी के किसी प्रकार के अंग का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। हाथी के जो कान होते हैं, हाथी का जो कान होता है वो अपेक्षाकृत बहुत बड़े होते हैं। हाथी अपने कान से सुनने के साथ साथ अपने आँखों या हवा देने का क्या करते हैं, काम करती हैं। हाथी का सूंड बड़ा होता है, हाथी के सूंड, अपने सूंड में लगभग 5 से 10 लीटर पानी अपने सूंड में वो क्या करती है, खींच सकती है, और खींचकर वो अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर वो अपना पानी को तेज धार के साथ क्या कर सकती है, डाल सकती है, प्रहार कर सकती है पानी की मदद से। हाथी दौड़ता है, ठीक है, उसकी लगभग स्पीड जो होती है वह लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, हाथी इसलिए कहा था ना, हाथी दौड़ाने भारी तो है लेकिन दौड़ने आने लगेगा तो आप भाग नहीं पाएंगे, हाथी के लिए विशेषता मानी जाती है। अब आपसे एक सवाल आपसे पूछेंगे, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? आपसे एक सवाल बनेगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, यह आपके लिए उत्तर होगा। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए उत्तर होगा अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक, हाँ, यह क्वेश्चन है, ठीक है, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, यह प्रश्न है जो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी उसका उत्तर स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोग हाथी के बारे में और उस बाघ के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लिए होंगे एवं इस वीडियो को देखकर अपनी जानकारी को बढ़ा लिए होंगे, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है। बात समझिए। ठीक, इसके बाद से हम बात कर लेंगे, ठीक है, कि अन्य जानवरों की बात कर लेंगे। ठीक है, कि अन्य जानवर और कौन कौन से को पढ़ने हैं। गेंडा पढ़ना है, उसके बाद देखिए मतलब अगली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होगी इसके बारे में आपको बता देते हैं। गेंडा, जिराफ, ठीक है, गेंडा, जिराफ, पेंगुइन, मोर, सांप, ठीक है, ऐसे विभिन्न प्रकार के जानवरों को आप पढ़ेंगे। ठीक, और बता देते हैं पेंगुइन, व्हेल मछली, डॉल्फिन, ठीक है, केंचुआ, चिंपैंजी बंदर, ठीक है, स्लाथ, ठीक है, पक्षी के बारे में फाख्ता पक्षी पढ़ेंगे, मैना, तोता, गौरैया, इन सभी पक्षियों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। उम्मीद है कि आप ऐसे ही लगातार बने रहेंगे। अगली क्लास बड़ी होगी जिसमें आपको बेहतर तरीके से अन्य जानवरों, पक्षियों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं कि आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है। प्रश्न बताते हैं आपको, सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है? उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।